जय परमेश्वर देवता लोगों। दोस्तों आज पेज नंबर 235 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में सात के प्रसिद्ध थे। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1962। जय परमेश्वर। दोस्तों अनूपदास जी महाराज ने सिर्फ एक ही किताब छापी है और वो है दोस्तों साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी, 274 पेज। अगर इसके अलावा अनूपदास जी के नाम से जितनी भी दुनिया में किताबें चलती है तो वो सब झूठी और फरेबी है। अनूपदास जी महाराज ने खुद की प्रिंटिंग प्रेस लाके और तारीख 17 अप्रैल सन 1909 को छाप के दुनिया में प्रसिद्ध किया। कहीं पे नहीं रखा है, घूमती घूमती में कहीं नहीं रखा है दोस्तों। अनूपदास जी महाराज ने किताब जगत हितकारनी छाप के संसार में प्रसिद्ध किया है। संपर्क के लिए दोस्तों 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 पर संपर्क करें। जय परमेश्वर दोस्तों पेज नंबर 235 से आगे बढ़ रहा हूँ कि कृष्ण जी महाराज को तो हम नहीं भेजते क्योंकि कृष्ण महाराज ने हमको हमारे घर रहने का वचन दिया है, इससे नहीं भेजते। जब राधिका जी ने कहा कि तुम नहीं भेजो तो ठीक है, परंतु कृष्ण महाराज तो परमेश्वर, तो जब से कि तुम्हारे द्वारे आए हैं, जब से कृष्ण जी महाराज ने संसार में बरसात नहीं होने दिया, सो सारी दुनिया दुखी है, सो सारी दुनिया दुखी है, सो सारी दुनिया बरसात बिगैर मर जाएगी क्योंकि तुम नहीं भेजते हो तो बसन हार। जब बल राजा ने कहा कि तुम्हारे घर में 4 महीना कृष्ण जी को भेजूंगा और 8 महीना मेरे घर रहेंगे। गौर करना दोस्तों, जब राधिका जी 4 महीने का हुक्म लेके और बल राजा से रुस्तक होकर कृष्ण जी को लेके घर आए, जब 4 महीना संसार में बरसात होता है परंतु पहले बरसात 12 मास होता था, सो कहते हैं कि कृष्ण महाराज वैष्णव में आए, जिससे 8 महीना तो कृष्ण जी बल राजा के घर रहते और 4 महीना राधिका जी के घर आते हैं। जब संसार में 4 महीना में बरसता है, सो पहले सज्जग में 12 मास यानी 1 महीने के दफे अच्छी तरह से बरसात होता था और दूसरे महीने में फिर अच्छी तरह से, जिससे जमीन शुष्क रहती थी, जिससे जमीन जिससे जमीन खुश्क नहीं होने पाती थी, यानी महीने बरसात होती थी और जमीन तर रहती थी, जिसको लोग 12 मेघमाला कहते हैं। तो इस जमाने में तो मुश्किल से 4 महीना में बरसता है, वो भी जादू से थोड़ा बरसने देते और पूरा नहीं बरसने देती है। और ऐसी बातों का किस्सा चला दिया है कि कृष्ण महाराज बल राजा के वचनों में आए, इस वास्ते और महीना यानी 8 महीना तो नहीं बरसता है। किस्सों से कुछ नहीं होता है, ये तो संसार की बुद्धि जादू से भ्रष्ट कर दी, इससे उनको ऐसा ही सूझता है और बनिए ही ऐसा ही ख्याल करते हैं और ये बनिए भी ऐसा ही ख्याल करते हैं कि उनको इतनी समझ, इस वजह से ये जादू के जोर से थोड़ा महीना बरसने देते। सो इस बात का बिखान बड़े बड़े पंडित लोग करते हैं और संसार के लोग भी कहते हैं कि इस बात को जायदा तो मैं क्या करूं, ये पड़े हुए राजा लोग भी कहते होंगे। और जब तक मुझको इन बनियों ने अपने जादू से दुखी नहीं किया था, जब तक मैं भी यही जानता था कि कृष्ण महाराज ही संसार में बरसाते हैं और 8 महीना कृष्ण जी बल राजा के घर रहते हैं, इसे 4 महीना में होता है, ऐसा मैं भी जानता था। इसमें एक रति की भी झूठ नहीं, मेरा जीव भी यही गवाह देता था कि कृष्ण महाराज जी में बरसाते हैं और कृष्ण महाराज जी परमेश्वर और गणत भंजन है और जमीन आसमान के गढ़ने वाले और रचना को रचने वाले, ऐसा मैं भी जानता था। और मेरे जीव में ऐसा ही सोचता था कि जब तक मुझको राक्षसी पाप ने दुखी नहीं किया था, जब तक मैं कृष्ण जी को परमेश्वर जानता था। पेज नंबर 236 कि कृष्ण महाराज जी पैदा करता है। जब कोई हिंदू मुसलमान बुद्धिमान शख्स मुझे कहता कि वो तो अपने मुआफिक आदमी था, जब मैं उनसे लड़ने को लग जाता और मैं कहता था कि कृष्ण महाराज तो गणत भंजन, जब कोई बेचारा बुद्धिमान कहता कि वो तो बेचारा राजा था और उसने भक्ति की थी, उससे उसका नाम संसार में अमर रहा, सो उससे मैं गुस्सा होकर लड़ पड़ता और कहता कि कृष्ण जी तो गणत भंजन, सो वो तो बेचारे सच सच कहते थे और मैं उसको ऐसा जानता था कि बेवकूफ़ और मूर्ख।
और संसार में इस कदर कृष्ण महाराज की शोभा करते हैं और कृष्ण जी गलत भजन। सो संसार में कृष्ण जी महाराज की झूठी बात थोड़ा ही करते, परंतु वो थी सच्ची बात। सो सच्ची बात को कहने वालों को मैं मूर्ख जानता था, क्योंकि मैं राक्षसी पाप में कैद था और अंधे आदमियों की तरह से, जिससे मैं उन सच्चे आदमियों को मूर्ख कहता था। सो मैं ये किस्सों के सुनने की वजह से कहता था कि जो शख्स कृष्ण जी को संचार के मुआबिक आदमी है वो मूर्ख ही। सो मैं मूर्ख उनसे ऐसा कहता था, क्योंकि उन बनियों ने रावण के मुआबिक राक्षसी जाल से किस्से चलाए जिसका कुछ पार नहीं है। परंतु संसार में कहते हैं कि जो भक्ति करता है उसको कृष्ण महाराज मिलते हैं, क्योंकि जिसको मिलते उसके जीव का सब निस्तारा करते, कि जो भक्ति करता है उसको कृष्ण महाराज मिलते। सो ऐसे ऐसे किस्से चुन चुन कर मैं भी अंधा था और भजनों को सुनता था। तो वही बात और ब्राह्मणों के पास कृष्ण महाराज की बातें सुनता था, तो वो भी यही बातें कहते थे। जब जानता था कि कृष्ण जी गलत भजन, सो मैं साधु हुआ परमेश्वर की वास्ते और परमेश्वर सूझते कृष्ण महाराज। सो मैं जंगल में कृष्ण के वास्ते रोता फिरता कि जो आंखों का पानी तक नहीं टूटता था, और जंगल में ही रहता था और जंगल में ही सोता था और वनस्पति के फूल और फल वगैरह खाता था और कृष्ण महाराज को ढूंढता फिरता था, जिससे 15 दिन यानी 20-20 दिन खाना भी नहीं खाता था, भूखा पड़ा रहता था और कहता था कि मर जाऊं तो भला से, परंतु कृष्ण महाराज के दर्शन हो, क्योंकि आगे बहुत से साधु हैं उनको दर्शन दिए और उनकी मुरादें पूरी की। इससे अब मेरी भी अब लगा कृष्ण जी की मिलने की। कुछ माया के वास्ते साधु नहीं हुआ, फक्त आपके दर्शन के वास्ते हुआ हूँ। सो ऐसी चाहना रहती थी कि कृष्ण महाराज मुझको मिले, जब बसु नहीं तो यो शरीर कृष्ण अर्पण, पेज नंबर 237। और संसार के आदमियों को भी अपने पास नहीं आने देता था और पहाड़ों में रहता, यानी पहाड़ आबू आडाबला और मावला के बाखरों में और सिवाना के और जालोरी के बाखरों में भागता फिरता और आदमियों को नहीं मिलता और ना उनको अपने पास आने देता। अगर मेरे पास आदमी आता तो मैं भाग के चला जाता और दबक जाता तो संसार के लोगों से दरियाबत करो, तो वही लोग कह देते कि जिनको देखते मैं भागता था कि ये साधु वहाँ भागा भागा फिरता था और आदमियों से बात नहीं करता था और जंगल में ही हरता था। जब मुझको 15 या 20 दिन भूखे मरते और प्यासे मरते हो जाते और यह जानता था कि मेरी जान निकल जावे, जब यह बेईमान जादू से कृष्ण महाराज का सेहरा सुझाते, जब मुझको ऐसा मालूम होता कि कृष्ण महाराज मेरे पास खड़े, सो कृष्ण जी का सेहरा मुझको तरह तरह का सुझाते थे। सो कभी तो विकराल रूप और कभी और ही तरह का। सो जब के विकराल रूप सुझाते थे, सो किस तरह का सुझाते कि कृष्ण महाराज गायों का गोश्त अपने कंधे के ऊपर उठाए खड़े और मेरे से ये दरियापत करते कि तुम इस जगह क्यों पड़ा है। जब मैं कृष्ण जी का स्वरूप ऐसा देखता तो कहता कि ऐसा अपराधी आदमी कौन खड़ा है गायों का गोश्त लिए, और मैं हिंदू हूँ। जब मैं उससे गुस्सा होकर कहता कि तुम चले जाओ, जब वो कहता कि तेरी जान तो निकलने को हुई और तू भूखा प्यासा यहाँ क्यों पड़ा है। जब मैं ज़्यादा गुस्सा होकर ये कहता कि तुम चले जाओ, तुम हमारे पास क्या पूछते हो। जब फिर वो मुझे पूछता कि तू क्यों पड़ा है। जब फिर मैं गुस्सा होकर कहता कि तू अपराधी क्या मुझको गायों का गोश्त देवेगा। ये सीख तो मुझ हिंदू के नज़दीक विष्ठा के बराबर, और मैं तो यूं ही पड़ा हूँ। तुम चले जाओ, तुमको क्या कहा। जब न मालूम कि गायों का गोश्त का आलोट हो गया, सो इन बनिए बेईमानों ने राक्षसी पाप कृष्ण जी के नाम का करा के कृष्ण जी का चेहरा सुझा दिया, और इसी तरह से 4 भुजा और मोर मुकुट और गोपियाँ वगैरह भी जादू से उसी वक्त सुझा दी। सो जैसे नींद में सुपना होता था उसी तरह से ये जागता सुपना था। और बहुत आदमियों को दुनिया में जागता सुपना, किसी को भूत और किसी को देवताओं का कराते होंगे। सो वो कुल तमाम जागता सुपना, क्योंकि ऐसा बुरा पाप है कि जो मरे हुए के पाप से सेहरा सुझा देते, मरे हुए का पाप से सेहरा सुझा देते। सो खैर कृष्ण महाराज तो मुझको क्या सूझते, परंतु बनिए जो राक्षसी पाप कराते हैं, जिससे बनियों का राक्षसी पाप कृष्ण जी का सेहरा होकर सूझता है। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 238 से आगे चालू होगा। शाद अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारणी। यह जगत हितकारणी
जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। वो भी दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।